प्यारे साथियों, देखिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो है पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, पिछली वीडियो का रिकैप हल्का सा ले लेते हैं हम। उस वीडियो में हमने आपका सेट की डेफिनेशन को कवर कर लिया था। सेट की डेफिनेशन हमारी हो गई थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने फिर उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके अलावा कैपिटल स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमने बात करी थी। उसके बाद हमने इनके दोनों मेथड्स की फॉर्म देखी थी कि भाई हमने क्या देखा था यहाँ पर कि रोस्टर फॉर्म की बात करी थी हमने, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी सेट बिल्डर फॉर्म की। चलिए, तो इनका दूसरा नाम भी हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम आपका क्या था भाई? टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म। और इसका आपका था प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी हमने जो करी थी, उस पर फिर बहुत सारे हमने एग्जांपल्स लिए थे। और हमने कुछ जो आपके नंबर सेट्स होते हैं, जैसे कि भाई होल नंबर का सेट, ठीक है, उस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट, और इंटीजर्स का सेट, और रियल नंबर्स का सेट, और रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, वो उस तरीके की चीज़ें हमने करी थी। चलिए, तो अब उस कड़ी में हमारा आगे बढ़ने का समय है सर। अब हमें बात करनी है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट को शुरू करते हैं। चलिए, सर, अब टाइप्स ऑफ सेट सिंपल है। सबसे पहला सेट जो आपका आता है टाइप्स ऑफ सेट में, अगर टाइप्स ऑफ सेट की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सेट आपको हेडिंग डालनी है। चलिए, सबसे पहला आपका सेट आता है इसके अंदर सर एम्प्टी सेट। अब देखिए सर, नाम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर। एम्प्टी सेट, ठीक है। और उसका दूसरा नाम है सर नल सेट। नल सेट भी इसको बोलते हैं हम। और एक और नाम इसका है आपका, या फिर क्या बोलते हैं, वॉइड सेट। वॉइड सेट, और हिंदी में उसको बोलते हैं सर रिक्त समुच्चय। देखिए, हिंदी वाला नाम से डरने की जरूरत नहीं है। इसको इस जो वर्ड है इससे आप भली भांति परिचित है, क्योंकि आपने रिक्त स्थान भरे होंगे खूब हिंदी में, तो वहीं से ये वर्ड आया है भाई। एम्प्टी मतलब जहाँ कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंपल सी बात है, देयर इज़ नो एलिमेंट, ठीक है। जहाँ पर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही सेट आपका कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो एक बार लिखिए इसके लिए। इसलिए हम लिख सकते हैं कि भाई अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। चलिए, इसको कैसे नोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये एक साइन है सर, नोटेशन है। अगर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो मतलब समझिए कि वो सेट क्या है आपका, फाई मतलब एम्प्टी सेट है, या फिर नल सेट है, वॉइड सेट है। और उसके अलावा ये दूसरा एक तरीका है, या फिर हम नॉर्मल एक इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स बना देंगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा। तो ऐसे भी आप एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, और इस तरीके से भी आप एम्प्टी सेट को डिनोट करते हो सर, ठीक है। अब चलिए, ये तो हमारा समझ में आ गया कि सर ये एम्प्टी सेट होता है। इस तरीके से हमने समझ लिया बात। अब हम एक चीज़ लिखते हैं सर यहाँ पर कि अगर एक इस तरीके से हो कि भाई आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एक सेट दे दूँ फाई, कर्ली ब्रैकेट में के अंदर मैं एक ऐसे एलिमेंट लिख दूँ, तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ा सा एक बार सोच लेते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है कभी भी एम्प्टी नहीं होगी। इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। यस, इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। चलिए, ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है वो सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेट के अंदर एक और सेट है, सेट के अंदर एम्प्टी सेट है। इसका मतलब यहाँ पर एम्प्टी सेट एक एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त हो गया है दूसरे वाले सेट के अंदर, ठीक है। ये एक सेट है, इसके अंदर एक और सेट है। अब ये जो सेट है इसके अंदर एम्प्टी जो सेट है वो इसका एलिमेंट बन चुका है, इसलिए ये एम्प्टी नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आते हैं आपके सेकंड टाइप पर। पहला आपको समझ में आ गया होगा जो हमने बात करी है एम्प्टी सेट की, नल सेट या वॉइड सेट जो बोलते हैं इस तरीके से कि भाई उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है आपका
एम्प्टी सेट होता है। चलिए सेकंड आपका आता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं सर, या फिर इसको बोल देते हैं नॉन वॉइड सेट। दूसरा इसका नाम है सर नॉन वॉइड सेट। किसी भी तरीके से आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलते हैं एरिक्त समुच्चय, सिंपल। एरिक्त मतलब जहां पर ए आ जाए, मतलब कि पर्यायवाची उसका उल्टा, तो रिक्त का एरिक्त होता है सर, पर्यायवाची। तो जब आपका उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो तो वो आपका कैसा हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। तो अ सेट हैविंग एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट तो उसके अंदर होगा ही होगा। अगर उसके अंदर एक एलिमेंट भी है तो भी वो आपका कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट है। तो देखो कैसे लिखते हैं हम इसको, यहाँ पर लिखेंगे अ सेट having at least one element, ठीक है, a set having at least one element, तो वो आपका कैसा होगा, is called non empty set। इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं ऐसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ कि भाई एक्स सच दैट एक्स आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहीं से ले लीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड आपको पता है सर इंटीजर्स का नंबर होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपका एक्स है, विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर ले लिया है, एक कंडीशन ली है कि जो आपका x है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन -1 है और आपका लेस देन 1 है, ठीक है। तो -1 से बड़ा कौन होता है सर, 0, और 1 से छोटा भी 0 होता है। तो मतलब इसमें के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो कि वो क्या है आपका, कुछ इस तरीके से ये हमारा 0 इसके अंदर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है, ठीक है सर। अगर 0 होगा तो भी आप ये नहीं सोचेंगे कि सर 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, अगर 0 है तो मतलब कि सर वो तो आपका फिर एम्प्टी सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर। 0 यहाँ पर एक एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है, यूज़ होगा। सो यहाँ पर इसके अंदर एक एलिमेंट है वो है 0 का। केवल एम्प्टी सेट तभी होगा जब वो आपको खाली ब्रैकेट दिखाई दे इस तरीके से, या फिर फाई दिखाई दे नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपको ब्रैकेट के अंदर फाई दिख जाए तो गलती से भी सर उसको एम्प्टी सेट मत बोल देना कहीं पर, ठीक है। एम्प्टी सेट उसको नहीं बोलेंगे हम, ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। चलिए तो एक बार जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब ये दो सेट हमारे हो गए हैं सर, दो टाइप हो गए हमारे सेट के। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं पहले इन दोनों सेट से रिलेटेड, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है और ये किस तरीके से होता है, और उसके बाद आपका नॉन एम्प्टी सेट क्या है, डिफरेंस कर पाओगे सर आप। चलिए तो आप लेते हैं पहले कि भाई ये हमारा एक एग्जांपल है। मान लेते हैं कि भाई एक सेट है कोई ए, और इस तरीके से है कि भाई एक्स सच दैट आपका एक्स जो है वो आपका नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है सर, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। और कंडीशन ये है कि भाई एक्स स्क्वायर जो है आपका वो आपका 16 के इक्वल है, और दूसरा एंड 2x यहाँ पर 3 के इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन है कि भाई एक सेट इस तरीके से है जिसमें x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका n में से, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। और आप यहाँ पर जब इसमें देखेंगे दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सिंगल टाइम पर, कि भाई एक्स स्क्वायर आपका 16 के इक्वल होना चाहिए, 2x आपका 3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो
तो ज़रा ये देखो किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। अच्छा, इसको ऑप्शंस भी एक बार ले लेते हैं, ऑप्शंस भी हैं इसके, जैसे कि आपका 5 है, दूसरा आपका ले लेते हैं कुछ इस तरीके से 3, और ये इस तरीके से ले लेते हैं हम एक बार आपका 4, और ये ले लेते हैं हम 3,4। ठीक है, चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो समझिए सबसे पहले। सर देखिए सर, हम नेचुरल नंबर में से कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं, ठीक है, और उसको ज़रा यहाँ पर लगा के देखते हैं। ठीक है, आप एक बार उठाइए, देखिए आपको पता है कि आप अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 4 एक नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ से मान लेते हैं हम ले रहे हैं कि 4 बिलोंग्स टू n, हमने 4 ले लिया है सर n में से कोई एक नंबर, और उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जब हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो सर वो 16 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब मैं एंड 2 × 4 करने जाऊँगा तो वो आ रहा है 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई भी ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पर जो कि इन दोनों कंडीशन को सिंगल टाइम पर सेटिस्फाई कर सके। जब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो मतलब सेट तो एम्प्टी है, एम्प्टी सेट के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर इसका आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ देयर इज नो एलिमेंट which satisfies given condition। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ यहाँ पर एम्प्टी सेट के बारे में। अगर कोई एक एलिमेंट भी, एक सिंगल नंबर भी अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता तो फिर आपका नॉन एम्प्टी सेट होता और यहाँ पर उसका आंसर पॉसिबल होता, इनमें से कोई और आंसर होता। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा, भाई कोई ऐसा एलिमेंट ले नहीं सकता मैं नेचुरल नंबर का जो कि इन दोनों कंडीशन को सेम टाइम पर सेटिस्फाई कर दे। जब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं ले सकता मैं, तो भैया फिर किस बात का आपका सेट, सही बात है नहीं। चलिए तो ये आपने उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड टाइप, थर्ड टाइप हमारा है भाई सिंगलटन सेट। ठीक है सर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। अब देखिए सर, नाम से समझ में आ रहा है एकल मतलब अकेला, ठीक है। अब सर नाम से कुछ समझ में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें केवल नाम से समझ में आती हैं। समुच्चय, एकल समुच्चय। अब देखिए सर, अब ये एकल समुच्चय क्या है। देखिए अभी जब हमने नॉन एम्प्टी सेट बात करी थी तो उसमें बोला था कि उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अगर कम से कम एक एलिमेंट है तो मतलब एक से ज़्यादा तो कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब वो आपका नॉन एम्प्टी ही होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है सर, एकल का मतलब ये है कि यहाँ पर वो कंडीशन लेगा कि भाई उस सेट में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट होगा, तो वो आपका सिंगलटन सेट होगा। फिर जिस सेट के अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट जहाँ पर हो, वो आपका सिंगलटन सेट होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था किसमें, नॉन एम्प्टी सेट में एक, ठीक है, तो आपका सिंगलटन सेट का एग्जांपल था। हालांकि वो आपका नॉन एम्प्टी सेट भी है क्योंकि उसमें के एलिमेंट एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन वो आपका सिंगलटन सेट का भी एग्जांपल है सर। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम a set having exactly 1 element is called singleton set। ठीक है सर, वो आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम वही ले लेते हैं, चलिए हमने कोई एलिमेंट ले, एक इस तरीके से सेट हमारे पास है जिसमें केवल एक एलिमेंट है 3, तो आपका सिंगलटन सेट है सर, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए सिंगलटन सेट है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल लिए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम ले लें, ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई बी एक सेट है आपका कि एक्स सच दैट x is equals to, या फिर x belongs to n and x less than 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो
कि भाई x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और वो लेस देन 2 है, मतलब 2 से छोटा है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो कि है 1, इसलिए ये सेट आपका कैसा होगा, सिंगलटन सेट होगा, सिंपल। ठीक है, मैंने एक ही कमरे में सिर्फ मोहित को बैठाया है, अगर उसका सेट बनाया जाएगा तो सिंगलटन सेट जो बनेगा, क्योंकि उसके अंदर केवल मोहित है, कोई और तो है नहीं। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा जो है थर्ड टाइप भी हो गया है, हम फोर्थ टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, जो किस तरीके से होगा उसकी बात करेंगे अभी। आप यहाँ पर देखें कि सर हमें तीनों जो चीज़ें जो हमने तीनों अभी तक पढ़े हैं, तीनों जो टाइप पढ़े हैं सेट के, क्या वो हमें क्लियर है, क्या उनमें कोई डाउट तो नहीं है? और डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको क्लियर हो। पहला टाइप हमने पढ़ा है यहाँ पर एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का नाम आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और एम्प्टी सेट किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने बात करी, फिर हमने बात करी नॉन एम्प्टी सेट की, और फिर हमने बात करी सिंगलटन सेट की। और सर अब हम बात करने जा रहे हैं आपका फोर्थ टाइप, विच इज़ फाइनाइट सेट। ये आपका है फाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं सर हिंदी में परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब है जिसकी कोई परिसीमा हो। ठीक है, जो कि एक सीमा तक ही आपका लिमिटेड है, मतलब एक प्रकार से आपका लिमिटेड है वो सेट। तो समझिए, या फिर इसका दूसरा नाम भी सर काउंटेबल सेट भी बोलते हैं इसको। तो अगर हम बात करें फाइनाइट सेट की तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी, देखिए सर, आ सेट हैविंग finite number of elements, एक सेट ऐसा है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या फिर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो आपका कैसे होता है, फाइनाइट सेट होता है। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। चलिए सर, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, जिसमें आपके ऐसे सेट जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। ठीक है, काउंटेबल मतलब आप गिन सकते हो कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल किस तरीके से लेंगे इसका, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है कुछ तरीके से, हमने ले लिया कि 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। या फिर एक और एक कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, एक और एक एलिमेंट वो ले लेते हैं सर सेट हम कुछ तरीके से। मान लीजिए बी एक सेट है हमारे पास, ठीक है, एक्स सच दैट, और ये आपका एक्स बिलोंग्स टू जेड ले लेते हैं। ठीक है, और ये आपका एक्स स्क्वायर इस तरीके से कंडीशन हमें दी हुई है लेस देन 4। ठीक है, हमने कंडीशन ले ली आपकी कि लेस देन 4 है। तो आप यहाँ पर देखोगे सर कि इसके अंदर क्योंकि जेड से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है ये, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, आप बोलोगे सर कि 4 से छोटा होना चाहिए, वो उसका स्क्वायर करें तो 4 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं इसमें से 0 ले लूँ तो 0 का स्क्वायर करूँगा तो 0 ही आएगा, विच इज़ लेस देन 4। तो क्या सर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 0? बिल्कुल ले सकते हो सर। उसी तरीके से क्या सर मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, ऐसे 1 का स्क्वायर भी तो आपका लेस देन 4 होता है, 1 भी ले सकता हूँ, और 2 भी ले सकता हूँ सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, विच इज़ इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं है, उसने बोला हुआ है कि इक्वल भी हो सकता है, जब का 2 आ जाएगा प्लस का 2। सेम इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस का 1 भी रहेगा और माइनस का 2 भी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, केवल 5 एलिमेंट है इसके अंदर, इसलिए फाइनाइट सेट है। इसलिए कौन सा सेट है सर ये? आपका फाइनाइट सेट है। एक और ले लेते हैं, एक और सेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि सी हमने जब हमने आपका बात करी थी पहले लेक्चर में, तो वहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल लिया था। सी कोई सेट है तो एक्स सच दैट
X is a vowel of English alphabet। तो आपका कुछ तरीके से हो जाएगा A E I O U। ठीक है, एक और सेट ले सकते हो आप कुछ इस तरीके से कि D एक सेट है आपका कि X is that X is English alphabet other than vowels। अदर देन वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो उसने बोला है कि एक्स क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अदर देन वोवल्स मतलब वोवल्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं आपके सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि ए या यू को छोड़कर जितने भी हैं बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और आपको पता है वो भी लिमिटेड है क्योंकि ये 5 यहाँ पर आ गए, 26 अक्षर होते हैं टोटल, उनमें से बाकी जो बचे 21 हैं वो सेट के अंदर होंगे। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे इस सेट के अंदर होंगे 21। ठीक है, तो ये सारे आपके फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है, एक बार प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आपका फाइनाइट सेट भी हो गया। अब आप चलते हैं टाइप 5 की तरफ। देखिए सर, अगर आपको कंटेंट जो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, अगर आपने पहला लेक्चर लिया उसके बाद आप सेकंड लेक्चर पर अगर हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ, बाकी सारे दोस्त भी आपका फ़ायदा उठा सकें। और बाकी 11th और 12th वाले बच्चों से मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी अदर ट्यूशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे अब नए सेशन के, उनसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11th और 12th का। ठीक है, तो एक बार जरा आप फोकस करके आप बस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है तो आप लगा सकते हो, आप आपकी अपनी प्रैक्टिस है, वो आप कैसे भी कर सकते हैं उसमें। चलिए अब चलते हैं टाइप 5 की तरफ सर हम। अब आपका आता है सर इनफाइनाइट सेट। इसको बोलते हैं सर अपरिमित समुच्चय। वही आपका ए लगाते ही पर्यायवाची समुच्चय। सर हिंदी बेहद आसान है, हिंदी से आप बिल्कुल भी ना बचें क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है सर। अगर हमें हिंदी में ही चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो एक हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। ठीक है, कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर आपसे टकराएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि उसको पक्का पता होगा कि इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, बस आपको नहीं पता होगा कि इसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो फोकस कर ही रहे हैं इंग्लिश पर, और इंग्लिश वाले भी फोकस करें थोड़ा बहुत हिंदी पर। ठीक है, हालांकि मैं डेफिनेशन वगैरह तो इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इनफाइनाइट सेट क्या है, हमें अब बात करने वाले हैं कि अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है सर, इस सेट को क्योंकि इसमें नंबर्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसको अनकाउंटेबल सेट ही बोलते हैं, या फिर अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसको सर हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर वो होता है आपका n, और इसमें जो आपका होगा वो क्या होगा, कुछ तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट आपका चलता जाएगा। और आपको पता है कहीं पर रुकेगा है नहीं,
तो इसलिए ये एक सेट है और ये इनफाइनाइट सेट है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए सेट है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि भाई एक्स, या फिर ले लीजिए ऐसे ले लेते हैं कि 1/x है इस बार, 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, बस इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी दी हुई है हमें। यहाँ पर इसको खोलेंगे तो आपको पता है x n से बिलोंग करता है, तो 1/1 आएगा पहले, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, और ये चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं पर। ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है, ऐसे और भी आप सेट ले सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिए, आप एक चीज़ों को समझ रहे हैं और हम इस तरीके से एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप खुद भी अपने दिमाग में जितने हो सकते हैं पॉसिबल एग्जांपल्स जरूर लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को फील करेंगे ना सर, उतना ही ये चीज़ें आपको आएंगी। जितना ज़्यादा रटने की कोशिश करेंगे उतना ये चीज़ आपको ज़्यादा दिन दिमाग में नहीं रहेंगी। अभी आपको ये समझ में आ गया, लेकिन अब ये नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। इसका मतलब जो मेरा एम है वो पूरा नहीं हुआ है। मेरा एम जब पूरा होगा जब आप जो हमने सीखा है उसको आप अप्लाई भी कर सकते हो तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो काम हमें उस तरीके से करना है, जैसे कि हम एक सेट ले लेते हैं, फिर से अगेन देखिए मैं ले रहा हूँ किस तरीके से इनफाइनाइट सेट लेना, बस आपको सोचना है इस बारे में है कि भाई एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट, और ये आपका है x इज इक्वल्स टू 2n एंड x बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू n। ये एक हमारी कंडीशन है जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। जैसे हम x की मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर आप n की वैल्यू जो भी नेचुरल नंबर में से रखोगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो भी नेचुरल नंबर में से मिलनी चाहिए। तो जब आप x की वैल्यू रख रहे हो सर 1, n की वैल्यू रख रहे हो जब 1, तो आपको क्या मिल रहा है 2 रखे तो मिल रहा है 4, 6, इस तरीके से आपका चलता जाएगा, और ये आपका इवन नंबर का सेट है सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपका इनफाइनाइट सेट होता है। आपको डरने की जरूरत है ही नहीं इसमें भी, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर है। जब हमें चीज़ें क्लियर है तो फिर हमें क्यों डरना है सर, सिंपल, हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक बार ज़रा लिखिए आप, ठीक है, इसको उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलिए सर, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ टाइप की तरफ, जो कि है आपका इक्वल सेट, जिसको बोलते हैं समान समुच्चय। समान समझ में आ रहा है सर कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सेम होंगे, एक जैसे होंगे बिल्कुल। जब आपके एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, जो आपका संख्या होगी एलिमेंट्स की वो भी इक्वल होगी, उसके साथ साथ एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखिए इक्वल सेट्स, ऐसे लगाइए, यहाँ पर 2 सेट की बात होगी यहाँ पर। चलिए, इफ 2 सेट्स, या फिर इफ मत लगाइए, 2 लिखिए, 2 सेट्स A and B are said to be equal ठीक है। 2 sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and दोनों चीजें होनी चाहिए सर, उल्टा भी होना चाहिए, वाइस वर्सा, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is a member of B and every element of B is a member of A, तो यहाँ से सर हमें समझ में आया
कि जो दो सेट हैं, दो सेट के बारे में बात हो रही है, वो इक्वल कब कहे जाएंगे? जब कहे जाएंगे सर अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर हो और बी का हर एलिमेंट ए के अंदर हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, कि भाई हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल इस तरीके से कि भाई ए आपका एक सेट है जिसके अंदर आपका एलिमेंट है 3, 7, 9, और दूसरा एक सेट में ले रहा हूँ कोई बी, उसके अंदर एलिमेंट है कुछ इस तरीके से कि भाई 7 है, 3 है और आपका 9 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ए का एलिमेंट है वो हर एलिमेंट बी के अंदर है, इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो ए है वो बी के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कब ये होगा, देखिए क्योंकि हम बिलोंग का साइन सीख चुके हैं। देखिए अब एक नया साइन सिखा रहा हूँ मैं आपको, फॉर ऑल, शायद हम कल इसके बारे में बात कर चुके थे। फॉर ऑल आपका x बिलोंग्स टू अगर a है, अगर दो सेट इक्वल है तो क्या होगा, देखिए दो सेट अगर इक्वल है a और b तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी। देखिए अगर मैं a के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ ऐसा, सभी जो सभी को रिप्रेजेंट करे, उसके हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, a के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब वो एलिमेंट b के भी हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर जाएगा। मतलब कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि वो सारे x जो b के a के अंदर हैं वो b के अंदर भी होंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर लगेगी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अगर b है तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a भी होगा। मतलब कहने का ये है कि सभी x के लिए, फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, सभी x के लिए जो कि b के अंदर हैं, x b के अंदर है वो सारे कहाँ होंगे, a के अंदर भी होंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारा a और b इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में तो इसका मतलब a और b अनइक्वल सेट है, वो आपके बराबर नहीं है। चलिए किस तरीके से लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ले लें एक एग्जांपल कुछ तरीके से, मान लीजिए आपका ये इस तरीके से आप हमारे सामने है कि वो सी, हमने एक एग्जांपल लिया है 1, 2, 3, ये हमारे पास एक सेट है लेस देन 4, नेचुरल नंबर का एक सेट है लेस देन 4, और दूसरा हम ले लेते हैं एक और डी सेट जो कि हमारा है इस तरीके से -1, -2, -3। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो सेट है अनइक्वल सेट है। आपको दिख रहा है कि जो सी का हर एलिमेंट है वो बी के अंदर, डी के अंदर नहीं है, और डी का जो हर एलिमेंट है वो सी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं सर, अनइक्वल सेट है। कैसे सेट है, अनइक्वल सेट है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सी डज नॉट इक्वल्स टू डी, ठीक है। और अगर फॉर ऑल हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू डी। सेम चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी implies that x does not belongs to c। मतलब कि सभी x के लिए जो कि c के अंदर हैं वो d के अंदर नहीं है, ऐसे सभी x जो d के अंदर हैं वो आपका c के अंदर नहीं है। इसलिए भैया दोनों कैसे हैं, अनइक्वल सेट है। हमें ये जो चीज़ें यहाँ पर समझनी है अच्छे तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने वाली, जैसे कि हमें कन्फ्यूज कर दे कुछ, ठीक है। तो एक बार जरा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, हाँ। तो ये हमारा है, अब हमारा आएगा सर 7th टाइप। वो क्या कह रहा है, एक बार जरा उसको देख लेते हैं। अगेन भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, और आपको लग रहा है कि हाँ किसी न किसी रूप में जो हम पढ़ रहे हैं वो हेल्पफुल है हमारे लिए, हमें सहायता प्रदान कर रहा है, हमारी तैयारी को उधार दे रहा है, तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 7th टाइप की तरफ, जो कि है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। और चलिए इसके इंग्लिश आप लिखिए ना, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, समतुल्य समुच्चय होता है। अब यहाँ पर भी हम दो सेट की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ़, या फिर इफ़ नहीं बोलेंगे, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। हम लिखेंगे वही चीज़ कि दो सेट हमारे इक्विवेलेंट कब होंगे भाई, कि 2 सेट्स मान लेते हैं ए और बी हैं, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है भाई। दो सेट है हमारे ए और बी,
वो आपका इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे, जब आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट के अंदर वो इक्वल हो जाएं, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं हमारे सेट के इक्वल हो जाएं तो आपका हो जाएगा। तो उसको बोल सकते हैं हम कि आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर लिखिए इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए तो किस तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है इस तरीके से ए, ये हमारे पास है 1 2 3 की फॉर्म में, और एक मैं बी सेट ले लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पर आपका 2 और 3 की फॉर्म में, और एक सी सेट ले लेता हूँ यहाँ पर आपका इस तरीके से ए बी सी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर कि जो आपका ए है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और यहाँ पर बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके 2। चलिए तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते, ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, बट ए और सी जो है आपके इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बराबर हैं, तो इसलिए दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि उसने बोला है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एन ए है आपका इस तरीके नोट किया जाता है, एन ए ये आपका 3 है यहाँ पर, और इसी तरीके से आपका जो एन सी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वो भी आपका 3 है, तो इसलिए ये आपका ए और सी आपके दोनों आपके कैसे होंगे सर, इक्विवेलेंट सेट होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक हम छोटी चीज़ और समझनी है सर हमको, एक हमें समझना है ऑर्डर ऑफ, ये आपका टाइप नहीं है, बस लिखिए इसको जरा हेडिंग डाल के यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ सेट, या फिर और इसका दूसरा नाम है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है सर कि जो ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है फिर कार्डिनल नंबर जो होता है ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर। मान लीजिए कि एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा उस सेट का ऑर्डर हो जाएगा आपका 3। वैसे ही आपका कार्डिनल नंबर क्या होगा उस सेट का, वो होगा 3। तो यहाँ पर डेफिनेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर, ये बोल सकते हैं हम, क्योंकि कार्डिनल नंबर आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है एक प्रकार से, बोल सकते हैं ऑर्डर क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ही इक्वल होता है वो भी। ठीक है, अब इसको जरा लिखना कैसे उसके बारे में थोड़ा हम सोच लेते हैं। तो चलिए सर कुछ तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ सेट ए, ऑर्डर ऑफ अ सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो वो आपका इस तरीके से होगा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements in a set is called order of a set और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ठीक है सर, और एक चीज़ हम यहाँ पर छोड़ लिखेंगे, देखिए क्योंकि आपको पता है कि ये केवल फाइनाइट सेट जो होता है आपका उसी का हो सकता है, तो इसलिए हम फाइनाइट सेट भी लगा सकते हो आप, अगर हालांकि नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनाइट सेट का ही नहीं कर सकता है ऑर्डर, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको ऑर्डर बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको फाइनाइट सेट का आप ऑर्डर बता सकते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके। ठीक है, काउंट जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके बता सकते हैं। चलिए तो कार्डिनल समझ में आ गया ना सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं आपके किसी भी सेट के अंदर उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट या फिर कार्डिनल नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सर ओ ए से, या तो ओ ए से डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, या फिर और एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ही ले लेते हैं, मान लीजिए ए आपके सामने एक एलिमेंट है, कुछ तरीके से हम बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू
n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 7। तो यहाँ पर आप देखोगे सर कि a में जो आपका कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 से छोटे सारे एलिमेंट है, तो कितने 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ ए जो हो जाएगा सर वो आपका 6 हो जाएगा, और या फिर नंबर एलिमेंट क्या बोलेंगे इसमें, 6 ही बोलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने समझा इक्विवेलेंट सेट, और यहाँ पर हम समझ रहे थे सर आपका ऑर्डर ऑफ अ सेट, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अभी हमारा टाइप्स ऑफ सेट खत्म नहीं हुए हैं, अभी हम 7th टाइप पर आए हैं, और अभी हमें और टाइप करने हैं, 5-6 टाइप और बचते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचता है जिसको हमें समझना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो सर, अगर आपको लगा होगा किसी प्रकार से आपकी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।